हेलो ब्रो। देखिए यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का आज का जो बिहेवियर था वो हम लोग कैसे इसको रीड किए वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। पहली बात है कि आपको तो मालूम है कि पिक्चर में हम लोग बता दें यहाँ पे कि मार्केट जो ऑल डे हाई है, मार्केट उसको कल ही टच कर चुका था। ठीक है। तो अब जब हाई को टच कर लिया करके तो मार्केट तो सीधे सीधे ब्रेक तो नहीं करेगी ना, क्योंकि थोड़ी सी तो करेक्शन देगी करके, क्योंकि ऑल टाइम देखिए मार्केट का हाई था। और कल ही ये कैंडल जो बुलिश कैंडल है कल का मार्केट का टोटल बुलिश कैंडल था बनी हुई है यहाँ पे, तो मार्केट इसको टच कर चुकी थी। तो आज का मार्केट तो करेक्शन देगा, इतना तो था पक्का। तभी मार्केट करेक्शन करेक्शन इसलिए देगा क्योंकि मार्केट करेक्शन क्या देता है कि यहाँ पे अगर सेलर्स, यहाँ पे जो रिटेलर्स होते हैं वहां पे तो सेल करने के लिए कोशिश करेंगे ना, ऑलरेडी यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपको तो एक चीज और बताते हैं कि मार्केट में ना हम लोग जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो बाई और सेल भी करते हैं करके, तो ये एक चीज ना वन टाइप ऑफ ऑर्डर्स होता है। ठीक है। जैसे हमने किसी भी क्वांटिटी का ऑर्डर्स लगाते हैं, ठीक है, और किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे भी लगाते हैं कि अगर स्ट्राइक प्राइस पे ऑर्डर लगा दिया, अगर मार्केट आता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। मार्केट में ऑर्डर ना दो तरीके का लगता है। ठीक। पहला ऑर्डर होता है क्या, जिसको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस पे आया नहीं, लेकिन इस रेजिस्टेंस पे सेलर्स की लिक्विडिटी को देख के, लिक्विडिटी तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिसको बोलते हैं कैश फ्लो। ठीक है। मतलब यहाँ से जो एक सेलर्स का यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई हमको देखने को मिला। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये अच्छा खासा सप्लाई को देख के हमें क्या देखने को लगा कि अरे यहाँ पे तो सेलर्स का लिक्विडिटी यहाँ पे ज्यादा है करके। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ना एक इस स्ट्राइक प्राइस पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग का ऑर्डर लग जाता है। ठीक। इवन मार्केट अभी आया नहीं है इस प्राइस पे करके, लेकिन इस प्राइस पे ऑर्डर लग जाता है। तो एक ऑर्डर लगे पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। जिसको बोलते हैं एडवांस ऑर्डर इन फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए ऑर्डर लग जाता है। दूसरा ऑर्डर होता है आपका मार्केट प्राइस ऑर्डर। ठीक है। कुछ ट्रेडर ऐसा होता है, वो सोचते हैं कि नहीं हमें पेंडिंग में या एडवांस में कुछ सप्लाई नहीं करना, सेलिंग नहीं करना है। वो वेट करते हैं कि अगर मार्केट इस प्राइस पे आता है करके तो हम इंस्टेंट वहां पे सप्लाई करेंगे। ठीक है। इंस्टेंट वो सेल करेंगे करके। तो यहाँ पे दो तरह का ऑर्डर्स लगा हुआ है करके। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा करके तो पहले तो ये जो ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है उस ऑर्डर को तो निकालेगा ना, रिलीज करेगा। वो ऑर्डर से उस सप्लाई जो आएगा उस सप्लाई से मालूम चल जाएगा कि सप्लाई इस जगह पे कितना है करके। ठीक है। कितना ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट है, तो सारे ऑर्डर्स को निकालेगा तभी तो मार्केट यहाँ से सीधे निकलेगा करके। ठीक है। तो यहाँ पे आम बात थी कि यहाँ पे एक कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा। एक और चीज होता है कि मार्केट को जाने के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी। ठीक है। मार्केट ऐसे ही रन नहीं करता है। ठीक है। मार्केट को चलने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए, या फिर इसको इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। अगर मार्केट जब तक किसी एसएल या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हंट नहीं करेगा तो फिर मार्केट चलेगा कैसे, रन कैसे करेगा। ठीक है। इससे मार्केट टोटल ना एसएल हंटिंग पे चलता है। अगर एसएल हंट करता है तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी आती है, लिक्विडिटी आती है तो फिर मार्केट में मोमेंटम आता है करके। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा करके कि अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो पहले सेलर को यहाँ पे इनवाइट करेगा। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ कुछ एक दो तीन आपको सेलर के कैंडल बनेगा। तो ये अब बताइए, जो कुछ रिटेलर्स होते हैं उन्होंने क्या जानते हैं कि सपोर्ट पे बाई करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना। ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, यहाँ पे सब लोग सेल करेंगे। यहाँ पे देख के मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे सेलर्स को एक दो कैंडल बनाएगा। ठीक है। अच्छे से 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही बना देगा करके कि पूरे 15 मिनट के कैंडल्स अगर इतनी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल क्लोज हो गई है करके तो उस पर कुछ ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि अगर सेलर का कैंडल है, ठीक, अगर सेलर का कैंडल एक सेलर का कैंडल बन गया तो कितने लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि चलो सिंगल कैंडल का कांट स्टॉप दिस मोमेंटम। तो वो लोग वेट करते हैं कि मतलब एक और फॉलो थ्रू कैंडल्स हमें देखने को मिले तब हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है। तो कुछ लोग वेट करते हैं कि अगर ये सेकंड कैंडल्स हमें देखने को मिल जाए करके। ठीक है। तो जब सेकंड कैंडल बनती है तो उनको पे थोड़ा और विश्वास हो जाता है कि चलो नहीं अब सेकंड फॉलो थ्रू कैंडल्स यहाँ पे बन गई है करके। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ सेलिंग के अपना ऑर्डर यहाँ पे लगा देते हैं करके। ठीक है। यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं सेल साइड करके। ठीक। लेकिन मार्केट क्या करती है, अब मार्केट क्या करती है कि उनको अगर मार्केट उनको जाना होता है करके ऊपर की तरफ तो पहले सेलर को इनवाइट करती है, सेलर को बुलाएगी करके। बुलाने के बाद फिर मार्केट क्या करेगी, यहीं से मार्केट उनको ट्रैप कर देगी। मार्केट यहाँ से इनको ट्रैप करेगी इस तरीके से ट्रैप करके, और क्योंकि सेलर का एसएल कहाँ लगा होता है, ऊपर साइड में, तो इनको क्या करेगी, इनको स्पाइक मारेगी, इतना स्पाइक मारेगी कि इनको निकाल देगी सारे को। फिर सारे को निकाल के करके फिर मार्केट अगर नीचे आना हो करके तो फिर अब नीचे से वो आ सकती है करके। ठीक है। नीचे से मार्केट फिर यहाँ पे आ जाएगी मार्केट इस तरीके से। अगर नीचे मार्केट को जाना है करके तो मार्केट सीधे सीधे डायरेक्टली नहीं जाती है करके। ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके का नहीं जाती है, वो तो ट्रैप तो करेगी तभी जाएगी करके। ठीक।
लेकिन ये भी चीज़ नहीं होता है करके कि वो हमेशा ट्रैप भी करती है करके, ठीक है। ये भी चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि ये भी चीज़ नहीं है कि हमेशा वो ट्रैप ही करे, कभी कभी क्या होगा कि सप्लाई लेते हुए भी डायरेक्ट भी मार्केट आ जाए करके। लेकिन मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ करके, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें जो होता है ना, सपोर्ट पे बाई करना और रेजिस्टेंस पे सेल करना, ये ना मार्केट में जस्ट ना बोल सकते हैं कि 10 में 2 बार काम करती है। 10 में 2 बार 3 बार ये काम करती है। बाकी समय देखिएगा ना तो मार्केट ट्रैप करती है, ठीक है। मार्केट क्या करती है, 2 से 3 बार आपको खुश करेगी, करे सपोर्ट तो काम कर रहा है, रेजिस्टेंस तो काम कर रहा है करके, लेकिन 7 से 8 बार आपको ट्रैप करेगी, आपको घुमाएगी करके, ठीक है। तो हमें उस बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी के साथ चलना चाहिए करके, कि जहाँ पे मैक्सिमम उसका प्रोबेबिलिटी हो करके मार्केट में होने की चांसेस, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में जब मार्केट के बिहेवियर को जब समझिएगा तो पता चलेगा कि मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग पे चलती है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रैप करती है, उसको एक लिक्विडिटी पे मार्केट चलती है करके। तो ये चीजें अगर आप देखिएगा कि ये मार्केट मार्केट जो मार्केट है कम से कम 10 में 7 से 8 बार काम कर रही है, 8 बार बिहेव कर रही है इस तरीके का। तो हमें वैसे प्रोबेबिलिटी के साथ चलना चाहिए ना, कि जहाँ पे मेरी मैक्सिमम विनिंग की परसेंटेज हो, ठीक है, ना कि हमें लूजिंग वहाँ पे ज्यादा चांसेस हो करके तो हम उस साइड चलें करके, ठीक है। तो पहले मेरा रूल्स क्या है करके ना, कि हम सपोर्ट पे बाई और रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करते हैं, पहली बात है, क्योंकि ये लोग 90% लोग करते हैं, ठीक है। और मार्केट देखिए, जो 90% करते हैं मार्केट को मालूम है, मार्केट को चलाता कौन है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर चलाएगा तो मालूम है करके कि ये सब लोग वही करते हैं, सपोर्ट पे बाई रेजिस्टेंस पे सेल। तो जब सब लोग प्रॉफिट ही करेगा करके तो लॉस कौन करेगा मार्केट में, मार्केट फिर पैसा कैसे देगा, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमें ऑपरेटर की तरफ सोचना है, ठीक है, क्योंकि हमें 90% लोगों की तरफ नहीं सोचना है। तो पहली बात है, सपोर्ट पे बाई करना, रेजिस्टेंस पे सेल करना, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे मार्केट रेजिस्टेंस से डायरेक्ट नीचे भी चले जाए, आई विल नॉट ट्रेड प्लेस देयर, ठीक है। हम उस मूव को निकल जाने देंगे, क्योंकि वो 1 से 2 बार काम करती है, ठीक है। और उसी तरह होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ठीक है। मार्केट क्या करता है कि किसी डे हाई या डे लो को ब्रेक करता है, किसी स्विंग हाई स्विंग लो को ब्रेक करता है करके, तो लोग ना ब्रेकआउट पे जाते हैं करके, ठीक है। लेकिन ब्रेकआउट भी फेल्ड होता है मार्केट में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो ब्रेकआउट होता है फेल्ड होता है। और मैं स्पेशलिस्ट मतलब मैं इंडियन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हर चार्ट का बिहेवियर ना अलग अलग होता है, ठीक है। अब अगर ये चीजें फॉरेक्स में अप्लाई अगर कीजिए करके, तो शायद फॉरेक्स का चार्ट या कुछ अलग बिहेवियर से होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है हर मार्केट या स्टॉक्स का चार्ट के बिहेवियर पे भी, कि उसमें कैसा बिहेव कर रहा है चार्ट। तो मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के स्पेशलिस्ट में बात करता हूँ, इंडियन स्टॉक की, जो ये मार्केट इस तरीके से बिहेव करती है, टोटली एसएल हंटिंग एंड ट्रैपिंग पे चलती है करके, ठीक है। और मुझे फॉरेक्स के चार्ट के बारे में इतना मैं मालूम नहीं है कि उनका बिहेवियर कैसा है करके, ठीक है। कोई चार्ट का अलग अलग बिहेव होता है करके, ठीक है। तो ये चीज़ों को ना हर चार्ट में मत वैसे अप्लाई कीजिए करके, आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा करके, आपको मार्केट के बिहेवियर और चार्ट को पहले रीड कीजिए, मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्ड हो रहा है करके, 10 में 8 ब्रेकआउट फेल्ड हो रहा था, आपको तो समझ में आ गया करके मुझे ब्रेकआउट पे नहीं जाना करके। उसी तरह अगर आप फॉरेक्स में जाते हैं करके, या फिर कमोडिटी मार्केट में जाते हैं करके, स्टॉक मार्केट में जाते हैं करके, तो हमें पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे ब्रेकआउट की कितनी चांसेस हो रही है, क्या कितने ब्रेकआउट काम कर रहे हैं करके, ठीक है। तो ये सब एक आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो बैंक निफ्टी में क्या देगा हमें, कि यहाँ पे ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द फील्ड होता है, पहली बात है, ब्रेकआउट भी फील्ड होता है, ब्रेकआउट रिटेस्ट देन कंटिन्यूएशन ये भी फील्ड होता है, ठीक है। ये टोटल एक ट्रैप ही होता है करके। अब ट्रैप हम समझेंगे कैसे, ठीक है, ये इसको समझने के लिए हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस से समझा जाता है। मतलब कि एक मोमेंटम का स्ट्रेंथ को समझिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है, एक वीकनेस क्या बोल रहा है, ये चीज़ों को समझना होगा, पहली बात है। दूसरी चीज है, ट्रैपिंग समझने के लिए आप सोचिए करके कि अगर मार्केट को जाना होता सीधे सीधे ऊपर या नीचे करके, तो मार्केट कभी भी ज्यादा समय हॉल्ट नहीं करती है किसी भी लेवल्स पे, ठीक है। क्योंकि उसको निकलना होता है तो वो किसी को नहीं बुलाती है, मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना हो तो किसी को नहीं बुलाती है, किसी को इन्वाइट नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम कौन लाता है, ऑपरेटर। ऑपरेटर के पास इतना दम है कि अपना मोमेंटम खुद से ला सकते हैं, ठीक है, उनको जरूरत नहीं है रिटेलर्स को लेकर चलने के लिए, ठीक है। लेकिन रिटेलर्स को जरूरत है, क्योंकि उनके अंदर दम नहीं है एक बड़ा सा भी कैंडल को मार्केट में लाने के लिए, या बड़ा सा कैंडल को मार्केट को हिलाने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेटर अपने दम पे मार्केट को मूव कर सकते हैं करके, तो इसीलिए ऑपरेटर हमेशा जब जाते हैं ना तो उनको कभी नोटिस नहीं भेजते हैं करके रिटेलर्स को कि तुम भी मेरे साथ चलो करके, वो ऐसा बोलते गुप्त में अपनी प्लानिंग को करते हैं और उस तरीके से मार्केट को मूव करके निकल जाते हैं करके। तो पहली बात है आपको समझना होगा करके, कि मार्केट में अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा करके, मार्केट को निकलना होगा करके, तो कभी समय ज़्यादा लेता नहीं है, मार्केट ज़्यादा हॉल्ट नहीं करता है मार्केट, और मार्केट कभी वीकनेस नहीं शो करेगा, और जब और बड़ा बड़ा पुल बैक नहीं लेगा। मार्केट को मैक्सिमम पुल बैक ना 38% ही होता है करके,
मतलब एक ट्रेंड कंटिन्यू, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू के लिए बोल रहा हूँ, 38% मैक्स होता है। ऐसे मार्केट 50 से भी रिवर्स रिवर्स कर जाएगी, और 61 तो एक लास्ट डिफेंडेड लेवल्स होता है मार्केट का। अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो वहां से भी रिवर्स हो सकता है करके। लेकिन आपको समझना है करके कि 38, 50, 61 ये क्या ये मतलब होता है करके, इसके बीच में करके। तो आप ही सोचिए करके, अगर मार्केट को मान लीजिए आपको ट्रेंड कंटिन्यू करना है करके, तो अगर उसको ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना है करके, ठीक है, तो क्या वो बड़ा बड़ा वो रेस्ट लेगा, मार्केट बड़ा बड़ा पुल बैक लेगा? नहीं ना। अगर बड़ा बड़ा पुल बैक लेने का मतलब क्या होगा कि अपोजिट पार्टी है आपका बीच में इंटरफेयर ज्यादा कर रहा है, आपके बीच में घुस रहा है करके। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट का अगर पुल बैक छोटा हो करके, तो छोटा पुल बैक मार्केट को एक साइन देता है मार्केट के एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट हमेशा एक छोटा पुल बैक लेती है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक, अभी हम आते हैं करके थोड़ा सा, ये तो डे का चार्ट है, चलते हैं अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आते हैं करके, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, कल मार्केट, हाँ, कल का मार्केट ये था। ठीक है, यहाँ तक मार्केट का क्लोजिंग था, ये मार्केट का। आज मार्केट है यहाँ पे ओपनिंग दिया करके। ठीक, अभी चीजें देखिए, मैंने आपको एक परसों चीज बताया था, ये तो आज की मार्केट है, कल की मार्केट है। कल की मार्केट का जो वीडियो था उसने क्या क्या आपको बताया था करके, कि मार्केट ना पिछला डे मार्केट सपोर्ट पे बायर्स को एंट्री दे के मार्केट क्लोज की हुई थी। ठीक है, फ्राइडे का मार्केट था, आपको बताए हुए थे करके। ठीक है, यहाँ पे यही वाली चीजें थी। ठीक है, ये वाली चीजें थी, ये वाली। ठीक है, मार्केट ओपनिंग यहाँ पे दिया था। ठीक, मार्केट क्या कहता सब यहाँ पे इसको इस जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बायर्स को बुलाया, रिटेस्ट पे भी बुलाया, ब्रेकआउट पे भी बुलाया, और यहाँ पे भी बुलाया, यहाँ पे भी बुलाया, और यहाँ पे बुला के मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ था। मार्केट फिर से सपोर्ट पे ओपनिंग दिया। ठीक है, तो मार्केट क्या कहेगा, अगर बायर्स को एंट्री दे के अगर क्लोजिंग देता है करके, तो अगर अपर साइड जाना होगा करके, तो पहले तो बायर का जो एसएल है और डाउन साइड करके देखो उसको एक हाई स्पाइक मार के उनको निकाल दिया सारा। ठीक है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। फिर लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद फिर ऊपर साइड में भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का यहाँ पे रिजेक्शंस दिखाया, यहाँ पे भी कैंडल बनी एक लोअर टाइम फ्रेम में भी, क्योंकि यहाँ तो वीक दिखा रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे 1 से 2 कैंडल, यहाँ पे कैंडल कैंडल दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये 1 2 कैंडल देख के यहाँ पे कुछ लोग बायर्स भी आगे होंगे सपोर्ट पे फिर से, जो एक्टिव होंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रेश बायर्स। तो फ्रेश बायर आए करके फिर से सेलर आ गया, फिर से उनको निकाल दिया। ठीक है, और फिर से निकालने के बाद फिर से मार्केट गया। इसका मतलब क्या गया कि इस पे पहले सेलर को निकाल, पहले पहले क्या किया, पहले बायर्स को निकाला नीचे से, फिर ऊपर से जो फ्रेश बायर आए उनको भी निकाला, फिर मार्केट गया। ठीक है, जो फिर मार्केट गया तो देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ गया करके। तो मार्केट में जब भी मोमेंटम आता है तो किसी एसएल हंटिंग, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को एसएल हंट करता है, जैसे वो हंट करता है उसको लिक्विडिटी मिल जाती है करके। ठीक है, और लिक्विडिटी मिलती है तो फिर मार्केट में आपको वोलेटिलिटी आपकी या फिर मोमेंटम आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा करके। ठीक, उसी तरह अगर सेम देखिएगा मार्केट क्या किया, जो फ्राइडे का मार्केट था, नहीं फ्राइडे नहीं, मंडे का मार्केट, मंडे का मार्केट क्या किया, उसी तक सेम सपोर्ट पे यहाँ पे बायर आए हुए थे। ठीक है, बायर्स की एंट्री सपोर्ट पे दे के मार्केट क्लोजिंग दिया हुआ था। सेम देखिए मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया बार बार, यहाँ पे हाई बना रहा है, मार्केट आ रहा है। अब ये चीज बताइए आप ही करके, क्या मार्केट हाई बनाती है इस तरीके का, तो मार्केट का ऊपर जाने का स्ट्रक्चर ये होता है क्या? मार्केट जो हायर हायर हाई तो बना रही है, लेकिन जो हायर लो बनता है, ये प्रीवियस जो लो है उससे अपर साइड होना चाहिए ना हायर लो, तब तो एक आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन देती है ना मार्केट। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो बेस है, बेस तो सेम ही है, बेस से तो मार्केट हमेशा जा रही है, क्योंकि जितना मार्केट ऊपर जा रही है उतना मार्केट नीचे भी आ रहा है, जितना मार्केट ऊपर जा रही है उतना मार्केट नीचे भी जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना बायर्स ऊपर जा रहे हैं उतना सेलर भी जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं लेके। तो बायर का स्ट्रेंथ आपको दिख कहाँ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है। इसका स्विंग पे ब्रेकआउट पे अब यहाँ पे जाएगा, ट्रेडर यहाँ पे वहाँ पे ट्रेड करेगा बाई का, मार्केट नीचे। इसके इसके स्विंग के ब्रेकआउट पे कुछ लोग ट्रेड करेंगे, मार्केट नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है करके, कि बायर्स तो यहाँ पे दिखा रहा है लोगों को, लोगों को क्या दिखेगा कि बायर्स तो हारी, यहाँ पे हाई पे तो हाई बना रहा है करके। लेकिन ये नहीं देखे कि मार्केट जितना ऊपर जा रहा है उतना ट्रैवल नीचे भी कर रहा है करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब तो ये चीज होगी, स्ट्रक्चर होगी। दूसरी चीज होती है स्ट्रेंथ, हमें स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करें?
देखिए स्ट्रेंथ क्या होता है ना कि अगर मार्केट कि अगर ट्रैवल, क्योंकि जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है, अगर मार्केट ये ट्रैवल किया करके, तो ये सोचिए कि क्या मार्केट अगर अगर इतना स्ट्रेंथ होता है बुलिश में करके, तो क्या मार्केट इस तरीके से ट्रैवल करती इतना ही में? देखिए एक दो कैंडल बना रही है, फिर रेट एक इतना ऐसे पुल बैक लेती, बिल्कुल नहीं ना। और जो मार्केट को ट्रैवल करने में जो डिस्टेंस इतना लगा करके, इसको कितनी कैंडल बनाने पड़ी? मोर देन 10 कैंडल्स। लेकिन उसको उसी डिस्टेंस में कवर करने को सेलर को कितने कैंडल बनाने पड़े? 3 से 4 कैंडल्स। यहाँ पे कैंडल बायर्स को मोमेंटम क्रिएट करने कितने कैंडल लगे? 6 7 कैंडल। सेलर को देखिए 2 कैंडल्स। यहाँ पे बायर्स को जाने में 3 से 4 कैंडल्स, सेलर को 3 कैंडल्स। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ किसका है? सेलर्स का। ठीक है, यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं है। तो दो चीजें कंफर्म हो गई कि यहाँ पे सपोर्ट पे बाई तो आ रहे हैं, बायर्स तो आ रहे हैं करके, बायर क्या रहे अकुमुलेट हो रहे हैं। ठीक है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर लेवल्स पे पहले या तो बायर्स को अकुमुलेट करता है या फिर सेलर्स को रेजिस्टेंस लेवल पे उसको अकुमुलेट करता है। मतलब अकुमुलेशन का मतलब कहता है उन लोग को जमा करता है, इकट्ठा करता है। और जितना जमा होगा, जितना इकट्ठा होगा, उतने उन लोगों का एसएल लगता है। ठीक है, तो मार्केट को आसानी होता है उनको एसएल हंट करने में, फिर से उनको नीचे जाने में या ऊपर जाने में, उनको हंट करने में उनको आसानी होता है। तो यहाँ पे इतना पता चला करके कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर बायर्स तो आ गए। ये सब कौन बायर्स है पता है? ये सब रिटेलर्स हैं, ये सब रिटेलर्स हैं। और रिटेलर्स में पता चल गया कि उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है करके, और यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, ये ऑपरेटर इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है करके। जब ऑपरेटर नहीं रहेंगे तो वो ऐसे ही रिटेलर्स आते रहेंगे। ठीक है, अब ऑपरेटर प्लानिंग बनाएगा इनके बेस पे कि यहाँ पे रिटेलर्स क्या किए हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट ने बहुत अच्छा खासा इन लोगों का सपोर्ट पे एंट्री दे के बायर्स को इन्वाइट करके यहाँ पे कैंडल को क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो सेम बिहेवियर जो कल का मार्केट था, सेम बिहेवियर वैसा ही किया था। तो जो मतलब फ्राइडे का जो बिहेवियर था वो सेम बिहेवियर मंडे को किया था मार्केट। ठीक, मतलब क्लोजिंग वक्त। अब देखिए आज ट्यूसडे था, मार्केट क्या गया, थोड़ा सा यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग दिया। गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ क्या गया, मार्केट एक स्ट्रांगली नीचे गया करके। ठीक है, यहाँ तक गया था करके। अब क्या गया, जितने भी एसएल थे बायर्स को, ये सबका एसएल को हंट किया। पहली बात है, यहाँ पे निकाल दिया जितने यहाँ पे बायर्स हुए थे, जितना अक्यूमुलेट हुए थे, बायर्स को निकाला। बायर्स को निकालने के बाद ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करते हो, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी एक का सपोर्ट है। ठीक, अब क्या हुआ करके, अभी देखिए जब मार्केट को अगर नीचे जाना हो करके, तो नीचे इतनी आसानी से नहीं जाती है करके। मतलब कि मार्केट क्या किया, यहाँ पे बायर्स को हंट किया, इसने सपोर्ट पे क्या हुआ, एक बायर का कैंडल बनाया करके। ठीक है, बायर का कैंडल बनाया, बायर का कैंडल इसलिए बनाया, कुछ लोग रिटेलर्स होंगे जो इस सपोर्ट के देख के भी बाई करेंगे। ठीक है, उन्होंने बाई किया, एक कैंडल्स बनाने के बाई किया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट उनको निकाल दिया। ठीक है, अभी देखिए मार्केट तो निकाला किसको, बायर्स को निकाला जो सपोर्ट पे आया था। ठीक है, अब जो जो सेलर्स होंगे वो क्या करेंगे कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट किया करके। ठीक है, तो जो सपोर्ट का ब्रेकआउट किया करके, तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर होंगे सेलर्स का, वो इस स्विंग लो के ब्रेकआउट पे आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इस स्विंग का जो लो है, ये इसका जो लो का ब्रेकआउट है, ये वाला जोन का, ये वाला रेड जो कैंडल किया ब्रेकआउट किया, तो उनके ब्रेकआउट पे ट्रेडर्स आएंगे डाउन की तरफ जाने के। वो जैसे आएंगे मार्केट ऊपर निकल गया। ठीक है, उनको भी निकाल दिया। इसका मतलब क्या चल रहा है कि अभी मार्केट ना यहाँ पे टोटल ट्रैप कर रहा है, दोनों को कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखिए, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी कभी तो वन साइड करता है, दूसरी साइड निकल भी जाता है करके। लेकिन मार्केट कभी ऐसा कंफ्यूजन स्टेट में हो जाता है करके ना, कि वो क्या इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, वो दोनों को ट्रैप करता है, बायर्स को भी करता है, सेलर्स को भी करता है। तो फिर पता नहीं चलता मैं जाऊं तो जाऊं किसके तरफ करके। ठीक है, तो वैसे स्थिति में हमें ना जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको आगे ना क्लैरिटी मिल जाती है करके कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है करके, किधर जाना चाहता है एक्चुअल में। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मार्केट ने जैसे मार्केट ने यहाँ तक गया करके सेलर को निकाल दिया करके, फिर से मार्केट आया, फिर से स्ट्रॉन्ग। अभी देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ब्रेकआउट देन रिटेस्ट देन कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो मार्केट ने फिर से लोअर लो लगा दिया यहाँ से, इस तरह का लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, इस तरीके का लगाया करके लोअर लो को मार्केट ने फिर ने ब्रेक किया, मार्केट फिर रिवर्स कर गया। इसका मतलब क्या मालूम चला कि पहले तो यहाँ पे बायर्स को निकाला, ठीक है, स्ट्रांगली, उसके बाद मार्केट ने 2 टाइम सेलर को यहाँ पे ट्रैप कर रहा है करके। ठीक है, और आज का व्यू यही था करके कि मार्केट टोटली मतलब बोल सकते हैं कि बेरिश ही रहे करके, क्योंकि मार्केट एक ऑल टाइम हाई को टच कर चुका था। तो मार्केट में पहले तो करेक्शन तो आएगा ही। ठीक है, करेक्शन आया करके, और हाँ देखिए, और मार्केट में करेक्शन आएगा पहली बार। अब चीज देखिए यहाँ पे मार्केट में ना साइडवेज देखिए, अब क्या होता है ना कि मार्केट में ट्रेंड ही कब होता है करके,
पहली बात क्या था कि मार्केट में ट्रेंड डेली नहीं होता करके, ठीक है, हमें डेली ट्रेंडी कोई मूव देखने को नहीं मिलता करके। मार्केट क्या करता है, अगर एक दिन साइडवेज मिल रहा करके दूसरे, ठीक है, ऐसा साइडवेज रहा, अगर अगले दिन भी मार्केट इस तरह का साइडवेज बिहेव कर रहा करके, तो हमें एक दो दिन के बाद ना इस तरह का ट्रेंडी मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या होता है कि अगर एक ट्रेंडी मूव मार्केट में आ जाता है अगर कितना स्ट्रांग मूव, ठीक है, स्ट्रांग मूव आने के बाद हम लोग ना फिर से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से हमें वही एक्सपेक्ट करते हैं उसी मूव को, जो ये मूव आ चुका है उसी मूव को फिर से एक्सपेक्ट करते हैं। यही एक चीज गलत होती है हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक ऑलरेडी इतना बड़ा मूव ऑपरेटर लगा चुका है करके, ठीक है, तो वो अभी उसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि उस मूव के बाद लोगों को यहाँ पे जस्ट अक्यूमुलेट करेगा, किसी को इनवाइट करेगा, किसी को ट्रैप करेगा, उनको निकालेगा, फिर से वो प्लानिंग कर सकता है करके, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो चीजें देखते नहीं है, हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि मार्केट आया, यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ से जैसे इसको ब्रेक करता है निकल जाओ, मार्केट फिर से निकल जाती है, ठीक है, फिर से निकल जाते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाती है। तो हमेशा जब एक ट्रेंडी मूव जब हो जाता है मार्केट में ना, तो वहां पे फिर आपको साइडवेज देखने को मिल सकता है और मिलता है ज्यादा से ज्यादा करके, ये आपके ऑब्जर्वेशन बताएंगे, ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले चीज देख लिया जाता है कि मार्केट में कोई मूव आया है तो नहीं आया स्ट्रांगली करके। तो पहली बात है कि यहाँ पे देखिएगा मार्केट क्या टोटल यहाँ पे एक अभी तक रेंज ही है करके, ठीक है, यहाँ पे पूरा लास्टली जो मार्केट था वो रेंज रेंज यहाँ पे दिखा रहा करके, ठीक। मार्केट क्या क्या यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे रिवर्स हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली रिवर्स हुआ। अभी देखिए रिवर्स होने के बाद ये जो सपोर्ट है मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोग सेल करेंगे, क्योंकि मालूम है कि रिटेलर्स का साइकोलॉजी क्या होता है, सेल करना, यहाँ पे लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे। मार्केट मार्केट उनको क्या किया, एक कैंडल बनाया, फिर मार्केट उनको ब्रेक करके निकाल दिया करके, ठीक है। फिर यहाँ पे बायर्स कुछ आए, फिर उनको भी निकाल दिया करके, ठीक। इस तरीके से मार्केट मूव किया करके, तो मूव किया करके, तो मेरा ना एक चीज और था करके, यहाँ पे थोड़ा मैं भी और एनालिसिस क्या कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ना यहाँ पे एक डब्लू का पैटर्न बना रहा था, ठीक है, ठीक है। आज ना मार्केट ना दोनों तरफ ट्रैप किया करके, तो इसीलिए ना मैं थोड़ा कॉन्फ्यूजन में हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, किधर जाना चाहता है करके, ठीक है। तो इसी की वजह से हम थोड़ा सा ट्रेड में बने नहीं रहे करके, हम फिर निकल गए करके। फिर ट्रेड का अगर अच्छा मिला भी करके तो 1:30-2 बजे, तो फिर उस वक्त सिस्टम पे थे ही नहीं, तो फिर इसे मैंने छोड़ दिया करके। मार्केट क्या हुआ, देखिए मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद मार्केट ना इस तरीके का एक ना पैटर्न बनाता है, ठीक है, इस तरीके का एक डब्लू पैटर्न, ठीक, इस तरह का डब्लू पैटर्न। अब बताइए डब्लू का जब ब्रेकआउट होता है इस तरह का, नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होता है तो कौन आता है यहाँ पे, बायर्स, ठीक है, यहाँ पे बायर। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज देखने को मिला कि मुझे समझ में आया कि यहाँ पे तो नेकलाइन के ब्रेकआउट पे आएंगे बायर्स, ठीक, पहली बात। और ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से कौन आएंगे, सेलर। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, मार्केट वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा आपको, मार्केट यहाँ पर रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे में ट्रेड आपको नहीं करना, क्योंकि समझ में, क्योंकि यहाँ पे ड्यूअल माइंड सेट के रिटेलर्स आएंगे, कुछ सेलर्स रेजिस्टेंस से लेके आएंगे, बायर्स डब्ल्यू के ब्रेकआउट पे आएंगे, तो बाई सेल यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा करके, ठीक है, और वही चीज हुआ देखने को मिला करके। तो यहाँ पे प्लानिंग तो नहीं बना करके, यहाँ पे समझ में नहीं आया करके, क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट अगर नीचे जाना और होता करके तो मार्केट निकल गया होता करके अब से, ठीक है। ये बार बार इनको ट्रैप नहीं करता, ठीक है, बार बार इनको ट्रैप नहीं करता। अगर ट्रैप कर भी रहा है तो मैक्सिमम जो सेलर्स का जो एसएल है कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो ये सेलर्स यहाँ पे गए हुए हैं, जो ये सेलर्स गए हैं, जो ये सेलर्स गए हैं, ठीक है। और जो ये सेलर्स जो सब जो कुछ जो ब्रेकआउट पे जो ट्रैप हो रहे करके, तो सबका सेलर कैसे कहाँ पे लगा हुआ है, सेलर का स्टॉप लॉस सब यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट डाउन में जाना होगा करके, ठीक है, तो या तो फिर सारे सेलर को जो यहाँ पे बोलते हैं ना कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ऐसे लगा होता है, तो मार्केट कोशिश करती है उसकी उसकी उसी को ज़्यादा इसका हेसल को हंट करे, और हंट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर अगर अपना बिहेवियर कोई ऐसा स्पॉट होता है करके, फिर एक डाउन साइड का प्लानिंग बना सकते हैं करके, ठीक। यही मेरी एक प्लानिंग थी आज की। बल्कि मार्केट क्या गया इसको ब्रेकआउट करने के बाद करके ना, मार्केट तो सीधे ऊपर गया, फिर समझ में आया कि ऊपर तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलर्स आएंगे, तो फिर यहाँ पर एक रेंज बाउंड होगा करके, फिर रेंज बाउंड का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बायर्स। अब बताइए मार्केट ने सपोर्ट पे आया ब्रेकआउट करके, सपोर्ट पे भी कौन आएंगे, बायर्स आएंगे करके, ठीक है। जैसे बायर्स आया करके मार्केट यहाँ पे बायर का कैंडल बनाया, उसको निकाल दिया, क्योंकि बायर का एसएल कहाँ लगेगा, यहाँ पे नीचे, सपोर्ट से नीचे निकाल दिया उनको, और निकालने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू कर लिया। तो वैसे स्थिति में यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना था मेरे अनुसार, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं चल रहा था करके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ के सेलर को ट्रैप 2 से 3 बार कर चुका था करके, फिर मार्केट एक यहाँ पे रेंज बाउंड बनाया करके, तो इसीलिए, और बुलिश का मेरा आज व्यू था ही नहीं करके, ठीक है। तो इसीलिए आज प्लानिंग नहीं था करके टोटल मतलब ऊपर साइड पे जाने के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा
लॉन्ग टाइम फ्रेम में 5 मिनट में। देखिए यहाँ पे 5 मिनट में आते करके, तो यहाँ पे क्या पता चलता है करके कि मार्केट एक की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे एक मार्केट एक ट्रायंगल का फॉर्म करता है। ठीक है, मार्केट एक ट्रायंगल चैनल बना लेता है और इसी में मार्केट उलझ के रह जाता है करके। अब देखिए यहाँ पे क्या सोचिए करके आप, देखिए ये एक सपोर्ट लेवल था जो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, इस सपोर्ट पे यहाँ का जो लिक्विडिटी था वो तो खत्म हो गया था। आपको मालूम चाहिए वो लिक्विडिटी कौन खत्म किया, ये सेलर्स। तो यहाँ पे तो खत्म हो गया लिक्विडिटी। ठीक, अब इस सपोर्ट को अगर आप सोचिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स आए करके, तब यहाँ पे सोचिए कि हम यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम आए, बायर्स का ट्रेड प्लेस करेंगे। भैया क्यों आएगा, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी ऑलरेडी तो खत्म हो चुका है ना। बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि जिस लेवल्स पे आपकी लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी काम करेगी, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल्स पे मार्केट का लिक्विडिटी ही नहीं है करके, तो मार्केट इसको आसानी से भी ब्रेक कर लेगी, यहाँ पर ट्रैप करेगी, निकल जाएगी करके। लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आप आपके उस लेवल्स पे लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, तो जब लिक्विडिटी नहीं है करके, तो क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन क्या होगा, बिल्ड होगा, सिर्फ यहाँ पे अकुमुलेट होंगे बायर्स। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बायर्स को बुलाया जाएगा, बायर्स को फिर से जमा कराया जाएगा। ये एक ऑपरेटर की चाल होती है। ठीक है, उनकी एक क्लेवर माइंड सेट होती है करके कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो सिर्फ ये सपोर्ट देख के आएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते करके कि जो ये सपोर्ट था ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है करके। ठीक है, जो यहाँ पे बायर्स आएंगे तो आपको समझ में आ गया कि इस सपोर्ट पे बायर्स कौन आएगा, सिर्फ रिटेलर्स, सिर्फ रिटेलर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स है ही नहीं, वो नहीं आएंगे करके। क्योंकि ऑपरेटर ऐसे थोड़ी आते हैं, क्योंकि ऑपरेटर को चाहिए लिक्विडिटी मार्केट को रन करने के लिए। ठीक है, और आई थिंक आपके लिए भी एक चीज नया चीज आप यहाँ पे सीखिएगा करके, क्योंकि आप भी सोचिए कि मार्केट यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है करके, तो सोचिए कि यहाँ भी तो ऑपरेटर आ सकता है करके ना, तो लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो गई है करके। ठीक, अभी चीजें देखिए, जब यहाँ पे बायर्स आ रहा है करके, तो यहाँ पे बायर्स आ रहा था, बायर्स अगर यहाँ से एक मूव लगाया करके, तो यहाँ से मूव बायर्स का क्या होता है, सपोर्ट से यहाँ पे नया हायर हाई बनाना, बायर अगले बार नया हायर हाई बनाना। ठीक है, और जब एक नया हाई बनाया करके, तो मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेके निकलना चाहिए था ना, कि मार्केट नया हायर हाई बना के जितना बनाएगा ट्रैवल करेगा, फिर मार्केट उतना ट्रैवल नहीं या सपोर्ट पे करेगा फिर से, नहीं ना। ठीक, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे ना इस तरीके से जा रहा है, मार्केट का यहाँ पे स्ट्रेंथ बुलिश का घट रहा है। ठीक है, हमेशा इसका मतलब मार्केट ऊपर से क्या बना रहा है, लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई बना रहा है करके, तो पहले चीज़ कंफर्म हो गई कि इस सपोर्ट पे तो लिक्विडिटी है नहीं, और जो सपोर्ट पे जो आ रहा है करके वो बायर्स एक सिर्फ एक रिटेलर्स है, रिटेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है, रिटेलर्स सिर्फ आ रहे हैं करके। ठीक है, तो उनका तो ट्रैप होगा। ठीक है, और चीज़ देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के देखिए करके, तो जो यहाँ पे बायर्स जा रहे हैं करके, इतना कैंडल्स बनाने के बाद फिर से सेलर उनको निकाल दे रहा है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे बायर्स जा रहे हैं, फिर उससे सेलर्स यहाँ पे आ जा रहे हैं करके, उनको निकाल दे रहा है बार बार। मतलब जितने बायर्स ऊपर जा रहे हैं उतने सेलर्स भी हैं, जितने बाहर जा रहे हैं उतने सेलर्स भी हैं करके। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेक करता है। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पे आप जानते होंगे, बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं क्या होता है, और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, चलो ब्रेकआउट पर चलो ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स वो चले जाएंगे। यहाँ पे अच्छा साइन भी दिया, देखिए यहाँ पे अच्छा साइन दिया, और ब्रेकआउट पे मार्केट ने क्या निकाल दिया पहला ट्रैप। इतना तो समझ में आ गया करके कि आज बायर्स का सिर्फ सपोर्ट पे इन्विटेशन हो रहा है और सिर्फ इनका ट्रैपिंग हो रहा है, बस और कुछ नहीं। तो आपका व्यू कहाँ है, बेरी साइड का, इतना तो कंफर्म हुआ करके। ठीक है, किया मार्केट, हमने क्या बोला कि मार्केट को ट्रैप करना तो बहुत अच्छे से भी ट्रैप करता है। ठीक है, कुछ लोग ब्रेकआउट पे ट्रैप करता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सेफ ट्रेडर हूँ, तो बोलते हैं कि चलो मैं तो ब्रेकआउट देन रिटेस्ट देन कंटिन्यूएशन पे मैं जाऊंगा करके, उनको रिटेस्ट के बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल भी बनाता है करके। और कैसी कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वाली कैंडल बनाता है। ठीक है, रिजेक्शन भी आगे हम बताएंगे करके, क्योंकि कैंडल में जो रिजेक्शन बनती भी है ना, लंबी लंबी जो विक्स, तो आपको लगेगा कि नहीं वो तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा रहा है, वो तो बायर्स का रिजेक्शन है करके, लेकिन एक्चुअल नहीं, वो कभी कभी ना जो रिजेक्शन होती है ना, वो लोगों को ट्रैप करने के लिए बनती है करके। ठीक है, क्योंकि रिजेक्शन से लोगों को पता चले कि नहीं वो बायर्स का प्रेशर से है करके। ठीक है, वहाँ पे ह्यूज रिजेक्शन मिला हुआ है करके, ये चीजें लगता है उन लोगों के लिए ना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं करके, लेकिन एक्चुअल में ये जो रिजेक्शन है यहाँ पे सिर्फ जो ट्रैपिंग हो रहा है करके। ठीक है,
तो एक रिजेक्शन से भी ट्रैपिंग होता है करके वन तरफ वन साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे बॉडी बुलिश भले नहीं है करके, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर्स है उस कैंडल्स का, जो इतनी बड़ी स्पाइक मारने के बावजूद भी कैंडल नीचे जाने के बाद भी आज वो बुलिश बनी है, इसका मतलब उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है करके, ठीक है, क्योंकि ह्यूज प्रेशर वहाँ पे बाइंग का है। उसके बाद मार्केट क्या फिर से फॉल डाउन आ गया, फिर से उनको बायर्स को निकाल दिया करके, फिर से निकाला करके, तो फिर से निकाला करके, तो अभी देखिए मार्केट क्या किया, अब यहाँ पे एक चीज साइन दे रहा था करके मार्केट की बायर्स को ट्रैप कर रहा है 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, 2 एंड 3 टाइम्स करके। तो जस्ट क्या था ना कि अभी देखो अब हमें वेट करना था करके क्या कि अगर मार्केट मान लीजिए कि सपोज अगर फिर से कोई कंफर्मेशन देता है करके इस तरीके का आगे, ठीक है, या फिर मार्केट कोई एक ट्रेंड लाइन से इस तरह का फॉलो इस तरह का बनाएगा लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई लेवल्स, तो वहां पे ट्रेड प्लेस करने का चांसेस रहेगा करके, क्योंकि हमेशा एक कॉन्फर्मेशन लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ट्रैप ट्रेडिंग का मतलब हम ट्रैप उनको उनको कंसिडर कर लिए करके तो हम जहां मन तहां पे एंट्री ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा वेट करना होगा करके, और आपको एंट्री और कॉन्फर्मेशन के साथ लेना होगा, ठीक है। तो हमें जस्ट वेट करना होगा कि मार्केट अगर ये हाई लगा है करके, तो एक बार इनको लोअर हाई मार्केट को लगने दो करके, और उस लोअर हाई पे मार्केट आने दो, उसके बाद ही एक सेलिंग का ऑर्डर हम लोग लगा सकते हैं। और ये चीजें अपने सेटअप बन रहा था 2 बजे, ठीक है, मैं 2 बजे सेटअप पे था नहीं करके, क्योंकि मैं 11:30 बजे तक ही सिस्टम पर रहता हूँ, ट्रेड मिला तो मिला, ठीक है, और उसी में वीडियो भी बना लेते करके, नहीं मिलता फिर करके तो फिर हम नहीं भी बनाते करके। लेकिन मैं जब चार्ट पे आता हूँ तो मैं एनालिसिस करता हूँ कि मार्केट ने आज होल्डिंग किया क्या, ठीक है, कहाँ पे मुझे ट्रेड करना चाहिए था, कहाँ पर नहीं करना था, कौन सा ट्रेड ज्यादा होल्ड मुझे करना चाहिए था। कभी की होता है ना कि ट्रेड हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, पेशेंस नहीं होता है, हम लोग जल्दी निकल जाते हैं करके, वो चीजें को डेवलप करना है करके, ठीक है। तो वो चीजें के लिए हम क्या क्या सोच रहे थे कि मार्केट जब ये हाई बनाया करके, तो एक मार्केट को लोअर हाई तो बनना चाहिए कंफर्म, उसके बाद अगर बेरिश कैंडल आती है करके तो फिर डायरेक्टली जाओ करके, ठीक है। तो फिर वहां पे जाते हैं करके, तो मार्केट आया, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया है, देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल का वीक था करके, लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद जब ये बेरिश कैंडल बना करके, तब इतनी कंफर्म हो गया कि मार्केट अब तो ट्रैवल करेगा डाउन की तरफ, बायर्स को जितना निकालना था करके वो सब निकाल दिया करके, ठीक है, मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई। और जब लिक्विडिटी मिलती है करके तो आपको तो मालूम है ना कैसा मूव आता है, ये वाला मूव आता है, ठीक है। तो आपको किस साइड जाना है, 90% वाला में जाना है कि 10% वाला में जाना है, सोच लीजिए। अगर 10% में आइएगा तो ये वाला मूव मिलेगा, 90 वाला में जाइएगा तो ये हच पच खिच कच खिच कच खिच कच मिलेगा, और खिच कच मिलने के बाद फिर आपको ऐसे आना पड़ेगा। सोचिए, जितना में जाइएगा उतना में लेके भगा देगा मार्केट से आपको, ठीक है। ये चीज़ें को सोचिए करके, और मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, अब देखिए टारगेट भी क्या रहेगा, मार्केट का ये लो है, ठीक है, ये मार्केट का लो लो को ब्रेक करना टारगेट रहेगा करके, क्यों, क्योंकि मार्केट का जो ये लो है करके ना, लोग इसके लो के ब्रेकआउट पे यहाँ पे लोगों यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना जो ये लो है ना मार्केट का, बहुत लोगों का यहाँ पे एसएल भी लगा है ना बायर्स का, कुछ बायर के एसएल यहाँ पे लगा हुआ करके, तो यह तो स्पाइक मारेगी ना, स्पाइक मार के निकालेगी एसएल को, और मार के फिर या तो मार के एसएल को यहाँ स्पाइक मार के और जो एसएल है उनको हंड करेगी, उसके बाद मार्केट हो सकता है अपना रिवर्स कर जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो टारगेट रहेगा ये इनका लो रहेगा, लो का ब्रेकआउट करना, ठीक है। तो ये टोटल एनालिसिस थी करके, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा करके, और भी अगर नहीं आया होगा तो करके बताइएगा, मैं धीरे धीरे चीज़ों को बताऊंगा और क्लियर करेंगे करके, तो ठीक है। फिर हम वीडियो को एंड करते हैं, जैसा होगा वैसा बताइएगा मुझे मैसेज करके। थैंक यू।